ये महाराज हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान है। विचार कर लिया कि मुझे नारायण से बदला लेना है और बदला लेने की भावना लेकर आज ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाने लगा। अपनी पत्नी कयाधु को कहा, देखो देवी, हम तपस्या के लिए जाने। तो कहा, प्रभु कब लौटेंगे? ये नहीं बता सकते कि कब आएंगे। जब तक ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होंगे और ब्रह्मा जी से वरदान नहीं मिलेगा तब तक हम लौट के नहीं आएंगे। कितना भी समय व्यतीत हो जाए तो चले गए। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप गया। वहां देवराज इंद्र के मन में चिंता हो गई और इंद्र ने देवताओं के गुरुदेव को कहा, महाराज, गुरुजी, हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जा रहा है और यदि इसकी तपस्या पूरी हो गई तो फिर अनर्थ हो जाएगा। किसी भी प्रकार से तपस्या पूरी ना हो। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने क्या किया? तोता का रूप बना लिया। भैया, तोता का रूप बना करके वहां चले गए जहां पर हिरण्यकश्यप जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है। ओ ब्रह्मदेवाय नमः। तो बृहस्पति जी तोता बनकर के वृक्ष की डाली से बोल पड़े, ओम नमो नारायणाय नमः। अब तो महाराज बृहस्पति जी कहते हैं नारायण, और ये कह रहा है महाराज ब्रह्मदेवाय नमः। तोता को भगाने का प्रयास किया, फिर भजन करने लगा, ब्रह्मदेवाय नमः कहने लगा। तोता फिर बोलता है नमो नारायणाय नमः। सवेरे से लेकर सांझ हो गई महाराज, ब्रह्मा जी का ध्यान कर ही नहीं पाया। अब तो ये लौट के आया अपने घर। तो कयाधु को बहुत आश्चर्य हुआ। कयाधु ने कहा, महाराज, आप तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए थे और आपने कहा था बहुत वर्षों के बाद में लौटूंगा। आप तो सांझ को ही आ गए। तो कह दिया, देवी देखो, मैं जैसे ही ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा तो उस वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठ गया और वो तोता नमो नारायण कहने लगा। आज भैया अपने पति के मुख से पहली बार भगवान का जब नाम सुना तो कयाधु तो नाचने लगी। ये कितने आनंद की बात है। ऐसा पापी, ऐसा नास्तिक जो कभी उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला, और आज पहली बार उसके मुख से नारायण जी का नाम निकला। आज तो आनंद में झूमने लगी है। वाह वाह, हे प्रभु, आपके लिए बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे पति के मुख से अपना नाम बुलवा दिया। प्रसन्न हो गई, सेवा में लगी। और अगले दिन प्रातःकाल फिर प्रस्थान किया उसने। भैया वो तपस्या के लिए गया और यहां पर देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो कयाधु है ना, वह किसी संतान को जन्म देने वाली है। अगर उसके पुत्र का जन्म हो गया तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, उसको मार डालना चाहिए। तो देवराज इंद्र ने क्या किया? कयाधु का अपहरण करके स्वर्ग ले जाने लगा। नारद जी मिले, कहा कि कयाधु को लेके कहां जा रहे हो? तो कहा, महाराज इसका पति जो है ना बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, मैं स्वर्ग लेकर के जा रहा हूं
और जैसे ही इसके पुत्र का जन्म होगा, क्योंकि वह भी दुष्ट होगा, मैं जन्म लेते ही उसको मार डालूंगा मैं। भैया इसका पुत्र यदि भगवान का भक्त हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा इसको हमारे आश्रम में छोड़ो। तब कयाधु को वहां पर रखा और नारद जी ने जो ज्ञान दिया वो माता कयाधु ने श्रवण किया और प्रहलाद ने माता कयाधु के घरों में देव ऋषि नारद जी के द्वारा उस संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरी मृत्यु ना हो। क्या ये नहीं हो सकता है, मरना तो पड़ेगा, इसके अलावा कुछ कहो। तो उसने सैकड़ों वरदान मांगे। बाहर मरूना भी था, दिन में न रात्रि, अस्त्र से न शस्त्र से, सजीव से न निर्जीव से, आकाश में न पाताल में, देवताओं से न दानवों से, मनुष्य से न पशु से, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई किसी सृष्टि से नहीं मरूं। वरदान बहुत मांगे। तो कहा ठीक है, यदि तुम्हारी मृत्यु होगी तो पहले तुम्हारे वरदानों को पूरा किया जाएगा। भैया अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करके जैसे ही हिरण्यकश्यप आया और उधर देवऋषि नारद जी ने कयाधु को समर्पित किया। 3 पुत्र पहले थे, चौथे बालक का जन्म बाद में हुआ और वो चौथा बालक बड़ा दिव्य महाराज, अद्भुत बालक। वर्णन आता है हिरण्यकश्यप उस बालक को लेकर शुक्राचार्य जी के यहां पर गए, आश्रम में गए। तो वहां पर देखा सभी वृक्ष जो हैं पुष्पित और फलित हो रहे हैं, शीतल मंद वायु का संचार होने लगा, कमल खिलने लगे, गाय माताओं के द्वारा स्वयं दुग्ध झरने लगा। चारों तरफ महाराज आनंद हो गया। शुक्राचार्य कहने लगे राजन ये बालक है या बवाल है? अरे जिसके आगमन से यहां पर पूरे परिसर में आह्लाद हो गया, इसलिए राजा जिसके आगमन से इतना आह्लाद उत्पन्न हो जाए, तेरे पुत्र का नाम हम प्रहलाद रखते हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी नाम रख दिया। आनंद आ गया महाराज। भैया व्यक्ति का जीवन में मोड़ कहां से आ जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद जी जा रहे थे मार्ग से, तो मार्ग में एक कुम्हार का घर मिलता है। आवा जल रहा था और वो कुम्हार बैठा बैठा रो रहा था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। प्रहलाद जी ने कहा बाबा तुम क्यों रोते हो, क्या बात है? कहा पुत्र मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ? मैंने मिट्टी के बर्तन जब बनाए तो एक घड़े में बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे, मुझे ध्यान रहा नहीं और मैंने सारे घड़ों को आवे में रखा, अग्नि लगाई, वो घड़ा भी आवे में रख दिया जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। और अब तो वो मर गए होंगे, कितना बड़ा पाप मुझे लगेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा बाबा इस संसार में ऐसा कोई है, इस दुनिया में ऐसा कोई है जो जलती हुई आग में से उन बिल्ली के बच्चों को बचा ले? तो महाराज वो
कुमार कहने लगा, पुत्र केवल एक हैं और उनका नाम है नारायण। वो जलती हुई आग में से बचा सकते हैं। भैया पहली बार जब प्रहलाद ने नारायण नाम सुना, प्रहलाद जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। इतना प्यारा लगा ये नाम इनको, इतना प्यारा लगा कि नारायण नाम से प्रहलाद जी को प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, बहुत प्रेम हो गया। बाबा ये कितना बढ़िया नाम तुमने बताया, नारायण। अब आओ मैं और आप मिलकर के नारायण जी की तपस्या करते हैं, प्रार्थना करेंगे। और आज मैं संकल्प लेता हूं, यदि नारायण जी ने बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित बचाया तो आज से प्रहलाद का संपूर्ण जीवन भगवान श्री नारायण की सेवा में समर्पित हो जाएगा।